नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अंकुर अभियान के तहत महिला थाना कैंपस में किया गया पौधारोपण। विप्र सेवा संघ द्वारा किया गया पौधारोपण का कार्य। प्रदेश सरकार के विशेष पहल पर अंकुर अभियान का कार्यक्रम रीवा जिले में भी कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन पर किया गया। अंकुर अभियान के तहत जिले भर में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है, साथ ही पर्यावरण को संरक्षित भी किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अभियान के 5वें दिन विप्र सेवा संघ द्वारा महिला थाने में पौधारोपण किया गया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक के अलावा विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, पीआरओ डॉक्टर आरती तिवारी, बीके मिश्रा, शारदा मिश्रा, अंशुमान गुप्ता, अतुल्य शुक्ला, डॉक्टर मुनीन्द्र द्विवेदी, विवेक द्विवेदी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पौधारोपण में आंवला, हार सिंगार, पारिजात, बेंजोनिया, अशोक, सप्तपर्णा आदि के पौधे रोपे। मैं निरीक्षक प्रियंका पाठक, महिला थाना प्रभारी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि हमारी जो प्रशासन की योजना चल रही है अंकुर, उसके अंतर्गत हम थाना परिसर में जहाँ भी संभव हो सके, जहाँ हमारा स्थान है वहाँ पे वृक्षारोपण करें। तो आज हमने महिला थाना स्टाफ और विप्र सेवा संघ के द्वारा सहयोग से यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। कुछ अच्छे पौधे लगाए हैं और मैं विशेष तौर पे इस पर ध्यान रखूँगी कि वो बड़े भी हों, पुष्पित हों, पल्लवित हों और पर्यावरण को कुछ सहयोग मेरी ओर से मिल सके। समाज को संदेश दे रही है पर्यावरण को लेकर? मुझको ये संदेश है कि पिछले 2 लॉकडाउन में जितनी उपभोक्ता ऑक्सीजन की होती और हमने वैल्यू नहीं करी थी, वो हमें सबको पता चल गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृक्षारोपण करें और उन्हें पौधों को सुरक्षित भी रखें। पर्सनली मेरा मानना है कि अपने जीवन काल में सभी को एक पौधा तो कम से कम आवश्यक रूप से बड़ा करना चाहिए। जी ठीक। दरअसल सभी को पता है कोरोना महामारी ने सबको ग्रसित किया है और कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई वो हुई ऑक्सीजन की। और इसी उद्देश्य को विप्र सेवा संघ ने फलीभूत करते हुए वातावरण में ऑक्सीजन की कमी किसी तरह से न हो, इसलिए हमारे मन में ये विचार आया कि न केवल अपने विंध्य प्रदेश में बल्कि हम पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो हमने जुलाई महीने शुरू किया था और जैसा आप लोगों को भी पता है भारत में 20 राज्यों में इसको किया है, लेकिन हमारा अक्टूबर में इसका मिशन मेरा समाप्त हो गया था। लेकिन अभी जो नवीन कलेक्टर आए हैं, एक उनकी अंकुर योजना जिला प्रशासन की है, तो 1 मार्च से उनकी योजना थी है, तो अपन 1 मार्च से लगातार ये कर रहे हैं और आज मेरा 5वां दिन है ये। तो सबसे पहले हमने अपने परशुराम पार्क में लगाया, दूसरे दिन हमने जेपी नगर जो पुलिस चौकी नवस्था की वहाँ पे लगाया, लेकिन हमारा परशुराम आश्रम में आप बाईपास के पास भी लगाया गया। चौथा दिन हमारा जो है तो आपका मनजामा के जो आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे लगाया गया। 5वां दिन भी ये महिला थाना अपने यहाँ के जो प्रभारी है सम्मानीय प्रियंका पाठक जी के हम लोग मुख्य अतिथि में आज यहाँ से समापन कर रहे हैं। अंकुर अभियान के तहत इटार पहाड़ में किया गया पौधारोपण। अभियान को सफल बनाने दिख रहा लोगों में उत्साह। शासन की मंशा के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विशेष अभियान चलाकर पौधारोपण का कार्य जिले भर में किया जा रहा है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन पर इस अभियान में जिले के सभी विभाग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसी तारतम्य में अभियान के 5वें दिन विप्र सेवा संघ द्वारा महिला थाने में पौधारोपण किया गया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी प्रियंका पाठक के अलावा विप्र सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला, पीआरओ डॉक्टर आरती तिवारी, बीके मिश्रा, शारदा मिश्रा, अंशुमान गुप्ता, अतुल्य शुक्ला, डॉक्टर मुनीन्द्र द्विवेदी, विवेक द्विवेदी समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पौधारोपण में आंवला, हार सिंगार, पारिजात, बेंजोनिया, अशोक, सप्तपर्णा आदि के पौधे रोपे गए। लंबे इंतजार के बाद सड़क निर्माण की जगी उम्मीद। लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। बदबार से सीतापुर को जाने वाले मार्ग का होगा कायाकल्प। लंबे अरसे के बाद निर्माण की बात जो बदवार सीतापुर मऊगंज मार्ग की है, वह अब दिन फिरने वाले हैं, या यूं कहें कि किस्मत बदलने वाली है। इस मार्ग को एमपीआरडीसी द्वारा 2 लेन बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। टेंडर भी हो चुका है। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने तक इन मार्गों का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। इस दिशा में निर्माण एजेंसियां काम भी कर रही हैं। बदवार तमरा सीतापुर से होते हुए मऊगंज को जाने वाले इस मार्ग की लंबाई 42 किलोमीटर है और यह मार्ग 76 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा।
इस मार्ग के बन जाने से मऊगंज और गुड़ की दूरी कम होगी, साथ ही विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। बदवार से सीधे मऊगंज को जोड़ने वाली इस सड़क से जहां सीधी और आसपास से आने वाले वाहनों के लिए मऊगंज मिर्जापुर यूपी पहुंचना आसान होगा, तो वहीं सौर ऊर्जा प्लांट से मऊगंज व आसपास के इलाके जुड़ेंगे। इस सड़क की चौड़ाई 7 मीटर यानी कि यह मार्ग 2 लेन बनाया जाएगा। बदवार सीतापुर मऊगंज मार्ग के अलावा गुर्ज का क्षेत्र एक और मार्ग है जो रायपुर कचलियान से सुपिया भलुहा होते हुए महसाव पहुंचेगा। इन मार्गों के बन जाने से सड़कें एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, जिससे आवागमन तो सुगम होगा ही, साथ ही ज्यादा दूरी भी नहीं तय करनी पड़ेगी। इस मार्ग की लंबाई 15-35 किलोमीटर है तथा इसकी लागत 41.19 करोड़ रुपए है। इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इन मार्गों के निर्माण, रखरखाव व देखरेख की जिम्मेदारी एमपीआरडीसी की है। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद लोगों को इस खबर से बड़ी राहत मिली है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इन सड़कों के बन जाने से रीवा जिला चारों तरफ से सड़कों से लिंक हो जाएगा और यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यात्रा करने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से एक व्यक्ति घायल, उपचार के लिए ले जाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। स्थिति देखते हुए चिकित्सकों ने किया रीवा रेफर। मऊगंज के घुरेहटा के पास की बताई जा रही है घटना। तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से मऊगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन चोट गंभीर होने की वजह से घायल व्यक्ति को संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल का नाम केसरी गुप्ता है, चौहान थाना शाहपुर का निवासी बताया जा रहा है, जो पिकअप वाहन में सवार होकर मऊगंज की ओर जा रहा था। जैसे ही घुरेटा के पास पहुंचा तो तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इस हादसे में केसरी गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि घायल का हाथ और पैर दोनों ही फ्रैक्चर हो गए हैं। भीषण जल संकट से जूझ रहे लोगों की कोई नहीं है सुनने वाला। पानी के लिए मची है त्राही त्राही। 2 किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर ग्रामवासी। जल जीवन मिशन योजना पीएचई विभाग के लिए वरदान। ये हाल है गुड़ तहसील अंतर्गत आने वाले आधा दर्जन से अधिक गांव का, जहां पानी की भीषण समस्या से आम जनता जूझ रही है। ये हाल है गुड़ तहसील अंतर्गत आने वाले दर्जन से अधिक गांव का, जहां पठारी इलाके के ग्राम पंचायत बदवार, बरसैता, इटार पहाड़, डड़वा, पौड़ी, जलदर आदि गांव का, जहां पानी की भीषण समस्या से आम जनता जूझ रही है। तो लोग अपनी पीड़ा लेकर कई बार जिम्मेदारों का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने समझने वाला कोई नहीं। कहने को तो पानी की समस्या से निजात दिलाने शासन और पीएचई विभाग द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें शासन का करोड़ों रुपए भी खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके इसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। इसकी वजह पीएचई विभाग और ठेकेदार द्वारा किया गया भ्रष्टाचार माना जा रहा है, जिसकी बलि शासन की बड़ी बड़ी योजनाएं चढ़ चुकी हैं। अब यही प्रक्रिया जल जीवन मिशन के कार्य में भी अपनाई जा रही है। अगर यही हाल रहा तो आम जनता को इसका भी लाभ नहीं मिल पाएगा। यह योजना महज अधिकारियों के लिए वरदान बनकर रह जाएगी। आइए हम आज आपको इस भीषण समस्या से जूझ रहे लोगों से बात कराते हैं। देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं और हलाकान हैं। तो पेश है रीवा दर्शन की एक खास रिपोर्ट। कुशवाहा अब तब 1.5 किलोमीटर से पानी रोल लेके आई थे। पानी की समस्या है, यहाँ पूरा टोला भर के जाते हैं, एकदम परेशानी है पानी के। कब से ये समस्या है? आज कम से कम 4-5 साल से है। कोनो व्यवस्था नहीं है पानी नहीं है की? व्यवस्था। बताओ। मनीष पटेल, बदवार 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता पहाड़ी से, और मेरा घर है 1 किलो दूर में। पानी कम से कम 3 खेप ले जाना पड़ता है। 3 खेप ले आता हूँ, 1-2 घंटा निकल जाता है, और जो कि ड्यूटी भी जाना है अभी। तो अभी कितने बजे ड्यूटी जाओ, कितने बजे पानी भरेंगे? गोरू भी है, उनको भी पानी चाहिए। मतलब बहुत ही दिक्कत है यहाँ पे पहाड़ी पे पानी के लिए। ये बदवार गाँव में, और सभी बस्ती लोग पानी ढोने जाते हैं 1 किलोमीटर दूर पे। 3-4 खेप आदमी ले आता है पानी, 8 डब्बा पानी लिए हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, काशीनाथ मेरे यहाँ पटेल जी हैं, वो सरपंच हैं यहाँ गांव में। तो अभी इधर पानी के कोई भर नहीं हुआ है। उनके द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती? कोई व्यवस्था नहीं की जाती है इधर, ऐसा है।
बताइए क्या नाम है आपका? प्रीति। ये पानी यहाँ मोटर की पानी की सप्लाई के लिए मोटर लगा हुआ है, हाँ, ये चलता है क्या है? नहीं चलता है, साल भर से बंद है। क्यों बंद है ये? मोटर नुकसान है, चलता नहीं। पानी पाइप में ये क्या है कि जाम है पाइप, ता पानी नहीं निकलता है का। हम्म, इसकी शिकायत या कहीं कोई विभागीय अधिकारी नहीं आते हैं इसकी व्यवस्था के लिए? कोई नहीं आता सर, क्या बताएं। किसके जिम्मे में है ये सब? कौन चलाता है, कौन व्यवस्था देखता है? अरे हम भी देखते हैं, मतलब ये तो क्या करे, ये इतना आदेश देते हैं तो फिर भी नहीं कोई आता, सुनाई नहीं होता तो क्या करें। अभी यहाँ क्या समस्या है अभी? ये स्टार्टर नुकसान है, मोटर जाम है, नहीं चलता, पानी नहीं देता। कब से केबल ऐसा नहीं है? अरे यही साल भर हो गया, अब क्या बताएं। अब किससे शिकायत हुई इसकी? अरे बहुत तो शिकायत सरपंच से, सेक्रेटरी से, सबसे तक ये अधिकारी को वहाँ भेजें, फोन लगाए, वो भी नहीं आते हैं, क्या करूँ। क्या नाम है आपका? हरदर्शन साकेत, कहाँ के रहने वाले हैं? बदवार का। किस तरह से ये पानी कहाँ से लेके आते हैं? पानी 1 किलोमीटर दूर से आते हैं, पटेल बोर करवाए हैं, उनके घर से आते हैं लेके। नहीं तो पानी के 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, बदवार से बरसाइता भी जाना पड़ता है, नहीं तो बदवार मोड़ भी जाना पड़ता है गांव में। कब से इस तरह की समस्या है पानी की? ये समस्या तो बहुत दिन से है सर। ये करीब हम तो यहाँ मकान बना लिए हैं तो करीब 7-8 साल से परेशानी है। इसी तरह से पानी ढो रहे हैं? जी हाँ, ऐसे ढो रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं हो रही पानी की? पानी कोई व्यवस्था नहीं है साहब। ये सरपंच भी बोर करवाते हैं तो हमारे बस्ती में इधर नहीं होता है, होता भी है तो पानी भी निकलता है, बहुत परेशानी रहती है पानी के लिए। पहाड़ी इलाके में रहते हैं जी, आप लोग? पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कोई पानी का कोई सुविधा नहीं है। शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था और कोई व्यवस्था इधर नहीं है सर। हैंड पंप वगैरह नहीं है? हेड पंप है तो पानी भी नहीं निकलता है, कोई सुनने वाला है नहीं सर। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा अंकुर अभियान के तहत पुलिस लाइन में रोपे गए पौधे। अंकुर महाअभियान के तहत जिला कलेक्टर मनोज पुष्प एवं एसपी नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में विघ्नहर्ता सेवा संस्थान समिति त्रिमूर्ति नगर रीवा द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया है। कार्यक्रम में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में पौधारोपण किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प, विशिष्ट अतिथि एसपी नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े मौजूद रहे और सभी ने पौधारोपण किया। इस दौरान केशव सिंह, प्रमोद सिंह, पीआरओ वीटीएल धर्मेंद्र सिंह बघेल, समाज सेवी परमजीत सिंह डंग, सुदीशा फाउंडेशन के पदाधिकारी, विघ्नहर्ता प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। लौर थाना अंतर्गत बारात गांव में अड्डा नदी के पास बाइक की ठोकर से पैदल जा रहा वृद्ध घायल को उपचार के लिए लाया गया अस्पताल। लौर थाना के बराती गांव में अड्डा नदी के पास पैदल जा रहे वृद्ध को बाइक सवार ने ठोकर मारते हुए घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए मऊगंज अस्पताल लाया गया है। बताया जाता है कि रामकुमार साकेत निवासी अटरिया शिव प्रसाद जो पैदल पनीगवा गांव निमंत्रण में गए थे, वापस लौटते समय जैसे बाराती गांव में उड्डा नदी के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे बाइक सवार ने ठोकर मारते हुए उन्हें घायल कर दिया और मौके से बाइक चालक भाग निकला। स्थानीय लोगों द्वारा घायल को मऊगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर चोट ज्यादा होने से यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें रीवा रेफर कर दिया। क्रांति एकेडमी का सफल रहा मॉक इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत आयोजित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आगामी दिनों साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोजित होगी। इस साक्षात्कार को अभ्यर्थियों की सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में प्री साक्षात्कार यानी कि मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। क्रांति एकेडमी द्वारा प्रतियोगिताओं के अभ्यास के लिए अभी तक में जो मॉक इंटरव्यू आयोजित किए गए उसमें पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर सेवाराम त्रिपाठी, ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय प्राध्यापक डॉक्टर शिप्रा द्विवेदी, आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमा गोविंद द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक डॉक्टर दिव्या मिश्रा और अकेडमी के संचालिका सुश्री क्रांति पांडे बतौर विशेषज्ञ उपस्थित रहीं। मॉक इंटरव्यू के लिए आए अभ्यर्थियों ने इसे अत्यंत लाभकारी बताया। उसी के अनुसार यह अनुभव साक्षात्कार के लिए अत्यंत उपयोगी और सहायक माना जा रहा है। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।
महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद।